नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो पेपर का ये जो है 27 फरवरी का ये सेकंड शिफ्ट का होने वाला है, 26वां शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये टोटल आपको 53 शिफ्ट का सोल्यूशन 2024 का आपको लगातार प्रोवाइड कराता जा रहा है। आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इक्वेशन के रूप में हम बताना है डी का ए से क्या संबंध है। सबसे पहले डी यहाँ पर और यहाँ पर, यानी पूरा हमें चेक करना पड़ेगा जो क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले मल्टीप्लाई का अर्थ कहाँ है, सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है टी जो यू की माँ है, यानी ए जो है यह किसकी माँ है, यह जो है बी की माँ है, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माँ बोला गया है। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया टी जो है यू की बहन, यानी बी जो है ये किसकी बहन है, बी जो है सी की बहन। इसको माइनस कर दे क्योंकि बी के बारे में बोला जा रहा है। देखिए मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है टी जो है यू की बेटी, यानी सी जो है किसकी बेटी, यह जो है डी की बेटी हो जाएगा, यानी इसको माइनस कर लीजिए। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। हमें बताना था डी का ए से क्या संबंध होगा। देखिए ये दोनों जो है उसकी पुत्रियां हो जाएगा, तो ये उसकी माँ हो गई और ये उसके पिता हो गया, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, पति पत्नी का होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा किसके बारे में, डी का ए से क्या संबंध है, डी जो है ए का पति हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हमें लेटर में हमें सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमें फिल करना है कौन सा यहाँ पर लेटर कहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम इसको जूम कर ले, इसमें देखिए क्या इसमें लेटर बन रहा है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ट्रिपल तीन को उसको डी दिया गया, उसके बाद 3 ई दिया गया, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 3 एफ दिया गया। बात को समझ चुके हैं, 3 डी दिया जा रहा है, 3 ई भी दिया जा रहा है और 3 एफ दिया जा रहा है। इतना ही लेटर बन रहा है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ एक एफ छूटा हो तो एफ लिख लीजिए, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक एफ छूटा, यहाँ पर एक और एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ई छूटा हुआ और एक एफ छूटा हुआ, यानी इन दोनों को लिखने के बाद हमारा इस प्रकार बनेगा। कहाँ पर लिखा गया, डबल एफ और ई एफ कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। अगर पहले वाले फिगर में देखिएगा तो यहाँ पर जो बीच में एक त्रिभुज है, यानी सेम त्रिभुज सभी में रहने वाला है, लेकिन इसमें जो है कम किया गया है। क्या कम किया गया, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर दूसरे वाला फिगर में देखिएगा तो इन दोनों कॉर्नर से एक एक जो हटा दिया गया है, एक एक रेकरिंग को हटा दिया गया इसमें से, यानी इसमें दो दो बच गया। उसके बाद देखिएगा इसमें से एक और हटा दिया गया, यानी इस वाले में देखिए सिंपल एक एक रहने दिया गया है, यानी इस आगे जाते हुए एक एक को हटाया दिया जा रहा है। अब तीसरे वाले में देखिए इसमें तो इसमें इन दोनों को भी हटा दिया, यानी पूरी तरह से ही खाली हो गया। अब अगले वाला फिगर जो आएगा ये इसमें से एक एक हटेगा, वो पहले वाला हटेगा। अगर एक एक को हटा देंगे तो यानी एक त्रिभुज तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें जो है दो जो है इस प्रकार का रेकरिंग रहने वाला है, दोनों तरफ से इस प्रकार बनने वाला है फिगर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर पहले वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर 3 रहने दिएगी, इसलिए गलत, कि कोई 2 चाहिए था हमें। अगर दूसरे वाला ऑप्शन देखिए तो इसमें केवल 1 है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा में देखें तो एक एक है, बल्कि यहाँ पर 2 चाहिए था, इसलिए ये भी गलत। बचा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, निश्चित कूट भाषा में एम्बर को 36 लिखा जाता है, मैग्नेटा को 57 लिखा जाता है, तो पर्पल को कितना लिखा जाएगा। सॉरी यहाँ पर मैजेंटा था। अगर हम इस लेटर को पूरी तरह से हम कोडिंग रूप में लिखे तो ए का कितना होता है, 1 होता है, एम का कितना होता है, 13 होता है, बी का 2 हो जाएगा, उसके बाद ई का 5 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ते हैं, देखते कितना आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 18 36 और 36 और 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल 39 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 36 दिया गया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से अगर लेटर देखें तो वॉवल में इसमें कितना लेटर है, 2 लेटर है, लेकिन 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 37 आएगा। अगर हम इसमें से कॉन्सोनेंट देखिए कितना है, 3 कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट 3 घटा देंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। अगर सेम इसी प्रकार मैजेंटा में फॉलो करेंगे तो ये सेम उसी प्रकार बन रहा है। इसमें से कॉन्सोनेंट जितना डिजिट है उन सभी में से अगर ऐड करेंगे कोडिंग के रूप में तो 61 आ रहा है, 61 में से 4 कॉन्सोनेंट हटा देंगे तो 57 बन रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पर्पल का बताएंगे। पी का कितना होता है, 16 होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है, आर का 18 हो जाएगा, उसके बाद क्या है फिर से पी का 16 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 88 बन रहा है। अब 88 में से कॉन्सोनेंट कितना है, इसमें टोटल 4 कॉन्सोनेंट है, इसमें से 4 घटा देंगे तो हमें 84 कहाँ पर दिया गया है, 84 जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बी का बी रहने दिया गया है और पी से यहाँ पर ओ किया गया। अगर पी ओ से कितना है, ओ के बाद पी यानी 1 घटा दिया गया। सेम इसी प्रकार फॉलो होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में ओ से के यहाँ सेम रहना चाहिए, इसलिए गलत। यहाँ पर सेम नहीं, ये भी गलत। एल से एल सेम है और वाई से एक्स कम बिल्कुल सही, यानी 1 कम होना चाहिए दूसरे वाले में, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
6 नंबर देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद 5 और 4 है, 5 4 चेक करते हैं पहले कौन होगा, एफ आर दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर ओ है, उसके पहले यहाँ पर आई है। सबसे पहले आई होगा तो यानी 4 हो जाएगा। 1 4 कहाँ पर दिया गया है, 2 यहाँ पर 3 ऑप्शन में। उसके बाद 5 और 3 दिया गया है। 5 3 में से पहले कौन होगा इन दोनों में से, एफ आर यू है, यहाँ पर पहले ओ होगा यानी 1 4 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन, 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर 3 दिया गया था, इसलिए 1 4 5 3 2 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें डाइस का क्वेश्चन बताना है। एल वाले फलक के विपरीत पर क्या है। अगर कॉमन देखिएगा तो क्या मिल रहा है, ए और ए कॉमन है, ए और एक दूसरे के विपरीत पर होगा। उसके बाद क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन है। ए के बाद क्या है, 3 है, इसमें क्या है 2 है, यानी 3 और 2 विपरीत हो जाएगा। बचा कौन, एल और आर हो जाएगा, यानी आर कौन हो जाएगा, एल के विपरीत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन है, इसका क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, कुछ शर्ट सूती है, यानी कुछ शर्ट को हम क्या लिखते हैं, शर्ट को हम एस एच लिख लेते हैं, और सूती को क्या करते हैं, हम सूती को एस से लिखते हैं, इसलिए कॉमन नहीं हो। दूसरा कथन कहा गया सभी सूती कपड़े, यानी ये सभी सूती वाला पार्ट क्या बोला है, कपड़े के अंतर्गत आना चाहिए। वो तीसरा कथन कहा गया कुछ कपड़े पतलून नहीं, यानी ये कुछ कपड़े वाला पार्ट जो है पतलून नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ शर्ट पतलून है, यानी ये शर्ट वाला पार्ट क्या पतलून में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मान कैसे ले, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ सूती शर्ट नहीं है, यानी ये कुछ सूती वाला पार्ट शर्ट में देखिए यहाँ पर तो कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसलिए जब भी अगर नहीं रहे तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अस्पष्ट वाले बात को हम नहीं मान सकते, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 8 लड़का ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। उसमें कितना सूत्र बोला गया, टोटल 8 बोला गया, 1 2 3 4 5 6 उसका 7 1 8 हो गया टोटल सीट। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार हम फॉलो करेंगे। पहले कहा गया बी जो है एच के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। एच के बाईं ओर से किसने स्थान पर बोला गया है, चौथे स्थान पर बोला जा रहा है, यानी इधर की ओर से बढ़ेगा, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इन सभी को मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखे। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर देखिए एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़का है, यानी एफ उसके बाद कहा गया एफ और बी के बीच में 2 लड़का है। अगर हम यहाँ पर एफ को ले ले तो एफ और बी के बीच में 2 लड़का होगा, नहीं तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर हम इसको नहीं अगर मैच करेगा तो इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी डाल देंगे, इसलिए पहले हम यहीं पर रहने देते हैं। आगे देखते क्या कहा गया है। ई जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ तो जो डी का रिलेशन नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते क्या कहा गया है, एफ जो है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी सी के बाईं ओर होना चाहिए, यानी सी कहाँ पर ले ले तो जो दूसरे स्थान पर होगा। अगर सी यहाँ पर लेंगे तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बिल्कुल बैठ रहा है। अब आगे कहा गया है सी जी का निकटतम पड़ोसी, यानी जी को यहाँ पर डाल दिए तो सी और जी पड़ोसी हो गए। उसके बाद कहा गया सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि दोनों दूर दूर पर है। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर एक लाइन छूट गया था, ई जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर डी डाल दे तो इधर बाएं हो जाएगा, यानी ई यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ, कौन बचा हुआ है, ए बचा हुआ, ये यहाँ पर डाल दिए। अब देखिए क्या पूछा गया है, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर जी बैठा हुआ है। जी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा वो किस क्वेश्चन में और कहाँ पर डाउट हो रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ओ से यहाँ पर कितना क्यू यानी +2 बढ़ाया। उसके बाद देखिए टी से भी यहाँ पर 2 बढ़ा, वाई से यहाँ पर जेड 2 बढ़ा, जे के यानी सभी में 2 2 बढ़ाया जा रहा है, यानी सेम इसी प्रकार 2 2 बढ़ा देते हैं। डी का क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा, के के बाद ए, जी के बाद एच आई हो जाएगा, और के बाद एल एम हो जाएगा, और एक्स के बाद वाई जेड हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसमें कितना बोला गया, 5 सीट, 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है एस आर के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, यानी आर के ठीक दाएं कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा एस। उसके बाद कहा गया है क्यू और टी के बीच में पी बैठा हुआ है, क्यू और टी के बीच में पी बैठा हुआ है, क्यू यहाँ पर ले ले टी यहाँ पर ले ले तो इनको बीच में पी बैठ जाएगा। अब कहा गया है क्यू जो है आर के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, यानी किसके बाएं ओर बैठा हुआ है, आर के ठीक बाएं, यानी हमें क्यू को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना पड़ेगा तभी तो बैठ पाएगा। अब ये हो गया। अब पूछा गया पी के ठीक दाएं, और पी के ठीक दाएं कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी क्यू कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है, बारी बारी से आपको ऑप्शन में रखना है, 5 और 8 के जगह पर चेंज करते जाना है और चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा।
13 नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पैटर्न को पूरा करना है। सिंपल जैसा जैसा आकृति दिख रहा है सेम उसी प्रकार फॉलो कर लीजिए। तो एक एरो सीधा चला जाएगा इसके कॉर्नर की ओर। उसके बाद क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये जो पंचभुज टाइप का दिख रहा है ये यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ये बन गया। उसके बाद देखिए इसमें पैटर्न में क्या बन रहा है, एक जो है वर्ग बन रहा है, यानी यहाँ पर एक वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार का पैटर्न हमें चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर सबसे पहला ऑप्शन देखिए एक त्रिभुज का बन रहा था, बिल्कुल है। यहाँ पर एक वर्ग भी दिया गया, एक एरो लाइन पूरा बीच में है और ये पंचभुज भी बन रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है सी वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले देखिए इसमें से हमें बताना है सी वाले फलक के। अगर देखिएगा इसमें इसका नियम होता है जो भी पार्ट टच करे वो उसका विपरीत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर इसका विपरीत मानिए तो एफ और ई विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ए और सी विपरीत हो जाएगा और बी और डी विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में, सी का, तो सी के विपरीत पर ए है। ए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं। 45 और 54 के बीच 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, 5 और 3 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। आप बात को समझ चुके, 9 8 9 जा रहा है, यानी इसी प्रकार फॉलो हो रहा है। यानी अब 8 के बाद 9 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 63 में हम क्या करना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा। 63 में 9 जोड़ेंगे तो 72 कहाँ पर दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए एक और जो है यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 4 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना का है, 2 और 7 9 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल जो है 34 और 2 36 का डिफरेंस हो जाएगा। अब बात को अगर समझे होंगे तो ये जो है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अगला क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अगर 57 में हम 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको कोडिंग के रूप में इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया, तो बता रहे एम का कोड क्या है। सबसे पहले एम देखिए कहाँ पर दिया गया है। अगर पहले वाले में एम दिया गया, अगर इसी में से कुछ होगा, यानी इसमें से हम बाकी सभी को हटा देंगे तो एम का मिल जाएगा। अगर कॉमन कॉमन देखिएगा तो इसमें देखिए ए दिया गया है और किसमें टी भी दिया गया है, और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एन तो नहीं। अगर इतना दोनों को पहले दिन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या मिल रहा है, इसमें दोनों में से 2 कॉमन है। उसके बाद देखिएगा तो और कोई कॉमन है और 5 कॉमन, इन दोनों को हटा दीजिए। अब ये कट गया, ये नहीं होने वाला है। बचा कौन सा, अब 6 बचा, 0 बचा और 9, इसी तीनों में से कोई होगा। अगर और कॉमन देखिएगा तो यहाँ पर 0 है, यानी 0 को भी हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 6 और 9, तो यहाँ पर 0 है, यानी 0 को भी हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 6 और 9 हमें हटाना है। और देखिए कहाँ पर दिया गया, 6 और 9 कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यानी मतलब एम का जो कोडिंग होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो केवल 6 दिया गया, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस संख्या को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यानी आपको ऑप्शन बारी बारी से लेना है और चेंज करना है। 16 के जगह पर 8 या 8 के जगह पर 16 रखना है और चेंज करके देखना है जो ऊपर वाला समीकरण कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाइड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। इसमें देखिए एक पैटर्न ऊपर में है, यहाँ पर 2 हो गया, इसमें 3 हो गया। अब अगले वाले में 4 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 बिल्कुल बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। एच के बाद आई जे यानी 2 बढ़ा, जे के बाद के एल 2 बढ़ा, एल के बाद एम एन 2 बढ़ा, एन के बाद ओपी 2 बढ़ा, यानी फिर से पी में 2 बढ़ा देते हैं तो क्यू आर हो जाएगा। आर कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाइए प्लेलिस्ट में, रीजनिंग का टोटल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाइए उन सभी वीडियो को जरूर देखते रहिए। इसमें आपको टोटल जो है 53 शिफ्ट का सोल्यूशन 2024 का लगातार प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर का जीएस का टोटल जो है 53 शिफ्ट का सोल्यूशन लगातार प्रोवाइड किया है। साथ में 2018 से लेकर 24 तक जितने भी जीएस के जीडी के एग्जाम है उन सभी के जीएस मिल जाएगा। साथ में हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।